नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता के इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला का नाम रचना यादव बताया जा रहा है। रचना यादव के रूप में मृतका की पहचान हुई है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। मृतका के पति की भी कुछ साल पहले ही हत्या हुई थी। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतका की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है, जिनके पति को भी कुछ साल पहले बदमाशों ने गोली मारकर उनके पति की भी हत्या कर दी थी। बता दें कि रचना यादव अपने पति के केस को मजबूती से लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, लेकिन अब उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह कहा है कि इस मामले में कुछ बदमाशों की संलिप्तता की जांच की जा रही है, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। रचना यादव की हत्या के पीछे के कारणों की यहां पे जांच की जा रही है। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल बना हुआ है और इलाके ने, आपको बता दें, इलाके में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया है। पुलिस ने यह कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीएम रेखा गुप्ता का यह इलाका बताया जा रहा है, जहां पे महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस महिला की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है और कुछ साल पहले पति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि आरोपियों की तलाश अब पुलिस कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था इस इलाके में बढ़ा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि इन बदमाशों का क्या मकसद रहा, क्यों इस महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई? क्योंकि दिल्ली में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो महिला सुरक्षा के ऊपर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री का इलाका है तो वैसी भी सुरक्षा यहाँ पे होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिरकार दिन दहाड़े बदमाश कैसे महिला की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ये बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले रचना यादव के पति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश यहां पे की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और जो भी आरोपी है उनको ढूंढने की यहां पे कोशिश की जा रही है। शालीमार बाग में ये वारदात हुई है, जहां पे महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतका के पति की भी कुछ साल पहले हत्या हुई थी। बदमाशों ने मृतका के पति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके में महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ बदमाश आते हैं, महिला को गोली मारते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक सनसनीखेज वारदात राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पे महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान रचना के रूप में हुई है। रचना के पति की भी कुछ साल पहले बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और रचना इसको लेके कोर्ट तक भी पहुंची है, लेकिन अभी तक बदमाशों का पता नहीं चल पाया। लेकिन अब इस महिला की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस केस में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके में दिन दहाड़े महिला के साथ इस तरह की घटना होती है। महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो दिल्ली में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कुछ साल पहले पति का भी मर्डर हो चुका है। तो दिल्ली के शालीमार बाग में दिन दहाड़े रचना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कुछ साल पहले उनके पति की भी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके न्याय के लिए वह सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी। पुलिस को शक है कि पति की हत्या के फरार आरोपी
इस वारदात में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, जांच का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पे दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुबह 11 बजे की यह घटना बताई जा रही है और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है, जिसके पति की कुछ साल पहले बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके में महिला के साथ दिन दहाड़े इस तरह की घटना होती है। शालीमार बाग की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पे सुबह 11 बजे अज्ञात हमलावरों ने रचना यादव की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और जिससे रचना यादव की मौके पर ही मौत हो जाती है। और पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच का विषय है कि आखिरकार बदमाशों ने इस महिला को टारगेट क्यों किया। तो घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन बदमाशों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अली शरर जी जुड़ चुके हैं। अली शरर, यहाँ पे दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है। दिल्ली में दिन दहाड़े मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, बिल्कुल निशा, ये पूरा मामला दिल्ली के चर्चित इलाके का है, जो कि खुद सीएम रेखा गुप्ता का गृह एरिया कहलाता है और वहीं पर रहती है। शालीमार बाग का पूरा मामला है, जहाँ पर एक महिला को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरी घटना के बाद हालांकि इलाके में पहुंचे फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन इस घटना के पीछे की जो वजह अभी तक बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि साल 2022 में भी इस महिला के पति की गोली मारकर हत्या की गई थी और ये मजबूती से कोर्ट में पैरोकारी कर रही थी। इसी के चलते, क्योंकि ये मुख्य गवाह थी इस पूरी घटना की, और इसीलिए इसको मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बहुत जल्द ये दावा किया जा रहा है कि जो इस पूरी घटना के पीछे के आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी के चलते तमाम सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जहां जहां ये पूरी हत्या हुई है वहां से चंद कदम की दूरी पर ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आवास है। ऐसे में दिन दहाड़े घटना को अंजाम देने के बाद कैसे हत्यारे फरार हो गए? बिल्कुल अली शरर जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल महिला सुरक्षा के ऊपर भी खड़ा होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाके में दिन दहाड़े किसी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जैसा कि आपने बताया कि कुछ साल पहले इनके पति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पति का भी मर्डर हुआ था। तो वो आरोपी क्या पुलिस की गिरफ्त में है या फिर अभी फरार बताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निशा, जिन्होंने इनके पति की हत्या की थी वो तो अभी जेल में है और मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कराने के बाद अब पूरा मामला सजा की ओर था। यानी कि कुछ दिन बाद उन आरोपियों को सजा सुनाई जानी थी कोर्ट की तरफ से, और ये मुख्य आरोपी थी। इनकी जो गवाही थी वो बड़ी मायने देती थी। इसी के चलते बाकायदा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि जो मृतका की बेटी है कनिका, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी माँ को इसलिए मारा गया क्योंकि मेरे पिता की हत्या की वो मुख्य गवाह थी और अगर वो गवाही दे देती तो उन्हें सजा हो जाती। इसी के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन दिन दहाड़े बाइक सवार किस तरह से बदमाश फरार हो गए और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, क्योंकि पूरी घटना जो है 11:30 बजे की है और उस समय से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। तो कई सारे सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इलाका है तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे होती ही है। पुलिस फोर्स की तैनाती भी यहाँ पे देखने को मिलती है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। कहीं ना कहीं ये जो पूरी वारदात हुई है, ये जो दिन दहाड़े हत्याकांड हुआ है, गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई है, महिला के पति से इसका कनेक्शन तो नहीं है? देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन है, क्योंकि जो मैंने जैसे अभी जिक्र किया आपसे निशा के मृतका की बेटी कनिका यादव ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि मेरी माँ की जो हत्या की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि मेरी माँ की अभी गवाही थी और गवाही के आधार पर मेरे पिता के हत्या आरोपियों को सजा होनी थी। इससे पहले ही रास्ते से हटाया गया। हालांकि लंबे समय से धमकाया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी कि आप गवाही मत देना, और इसकी शिकायत भी पुलिस में की थी। लेकिन बावजूद इसके भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने दिन दहाड़े एक महिला को
मारकर मौत के घाट उतार दिया और बड़ी ही आसानी से उस इलाके से फरार भी हो गए। हालांकि पूरे इस इलाके को पुलिस की बैरिकेडिंग से लेकर बड़ी पैमाने पर वहां पुलिस तैनात रहती है, क्योंकि रेखा गुप्ता के आवास पर जैसे पिछले कुछ दिनों हमला हुआ था रेखा गुप्ता पर, उसके बाद से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उस इलाके को पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इतनी सुरक्षा के बीच कैसे वो आरोपी फरार हो गए। ठीक है, पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया अली शरर जी इस मामले को लेकर अभी तक? देखिए, इस पूरे इलाके के जो ज्वाइंट सीपी हैं उन्होंने खुद बात को घटना स्थल का जायजा लिया और खुद कहा है कि बहुत जल्द जो इस पूरी घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इतनी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैसे वो हत्या आरोपी फरार हो गए, इसको लेकर के फिलहाल दिल्ली पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है। लेकिन ये कहना है, ये जो दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द उन बाइक सवार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिन्होंने दिन दहाड़े पूरी घटना को अंजाम दिया। यहाँ पे जो मृतका है रचना यादव, क्या उनको पहले कोई धमकी मिली है? उनकी बेटी ने अगर कुछ बयान दिया हो तो? देखिए निशा, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि उनकी बेटी का साफ तौर पे कहना है, कनिका यादव मृतका की बेटी है और बाकायदा उन्होंने कैमरे पे ये बात कही है कि उनकी मां को लगातार धमकियां दी जा रही थी और इस बात की कई बार शिकायत भी स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी और फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि समय पर कार्रवाई की गई होती तो आज उनकी मां इस दुनिया में जिंदा होती। साफ तौर पे कहना मृतका की बेटी का, लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस के हाथ खाली है और अगर ये बात सही भी है, अगर पहले दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया होता तो शायद ये घटना न घटी होती जिस तरह से गोली मार कर हत्या की है। क्योंकि मृतका का भी यही कहना था कि मुझे डराया धमकाया जा रहा है कि मैं अपने पति की हत्या में गवाही न दूं, यदि मैं गवाही देती हूं तो सजा आरोपियों को हो जाएगी। और इसी के चलते जो हत्या आरोपी का बेटा है अपने तमाम साथियों के साथ लगातार धमका रहा था। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला कहीं वही शख्स तो नहीं जो धमका रहा था। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मृतका की बेटी का साफ तौर पे ये कहना है कि धमकी पहले से मिल रही थी। अगर पहले ही इसको सीरियस लिया जाता तो इस तरह की जो घटना हुई है, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है, बड़े सवाल तो है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी तो बड़े खुलासे होंगे। अभी अगर इलाके की बात करें तो वहां पे कैसी स्थिति बनी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पे अभी? देखिए निशा, बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल है। वो इसलिए है क्योंकि रेखा गुप्ता के आवास से चंद कदम की दूरी पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर, पुलिस की उस टुकड़ी पर जो पुलिस दावा करती है कि इस इलाके को पूरी तरह से सेफ रखा है। तो ऐसे में जो इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं कि यहाँ से चंद कदम की दूरी पे ही बदमाश आए और पूरी घटना को अंजाम देकर चले गए। हालांकि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की टीम लगी हुई है, लेकिन अभी भी यानी कि घटना के 4 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बिल्कुल, क्योंकि खतरे की आशंका थी तो पहले ही सुरक्षा यहाँ पे दे देनी चाहिए थी। और एक बड़ा सवाल तो है और लोग दहशत में होंगे क्योंकि राजधानी दिल्ली और मुख्यमंत्री के इलाके में दिन दहाड़े इस तरह का हत्याकांड हो जाता है तो लोग डरे सहमे तो होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का इलाका है तो जायज बात है कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था होगी ही, सीसीटीवी यहाँ पे लगे ही होंगे। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है वो भी देखने को मिल रही है अली शरर जी यहाँ पे। देखिए निशा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम देकर बदमाश बड़ी आसानी से फरार हो गए तो उस पे पुलिस पर भी सवाली निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस की वो चौकी पिकेट कहाँ है, वो पीसीआर वैन कहाँ थी जिस समय ये घटना को अंजाम देकर बड़ी स्पीड से बाइक चला के भाग रहे थे। तो ऐसे भी तमाम सवाल हैं जिनके जवाब देना दिल्ली पुलिस को बाकी है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरी घटना के पीछे जो भी साजिश करता है, जो घटना को अंजाम देने वाले आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ठीक है अली शरर जी, इस पूरे मामले में नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जेडीयू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू से बाहर